हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जीआरएफ। स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यू ऑफ द गेम के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या क्या रूल होते हैं डोमिनेंस के, और हम कैसे ऑर्डर 2 की ज़्यादा की पे ऑफ मैट्रिक्स को ऑर्डर 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स में चेंज करके वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे, इस बारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करे तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे और कोई रेक्टेंगुलर गेम हो 2x2 का, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ द गेम कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों ही केस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रूल ऑफ डोमिनेंस की। तो सबसे पहले हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी के रूल को डिस्कस कर लेते हैं कि ये रूल को हम कैसे क्या क्या इसके रूल होते हैं और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। फिर हम एक एग्जाम्पल लेकिन सभी रूल को उसमें अप्लाई करके वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे और इस डोमिनेंस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के रूल क्या हैं। तो सबसे पहला रूल है, देखिए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो, जिस रो को हमने आई रो नाम दिया है, of a payoff matrix are less than or equal to the corresponding elements of the other row, जिसको अदर रो को हमने नाम दिया है jth रो, then the ith strategy is dominated by the jth strategy। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पे ऑफ मैट्रिक्स की कोई रो है जिस रो के एलिमेंट्स किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग या तो लेस देन है या फिर उसके इक्वल है, तो जिस रो के एलिमेंट लेस देन और इक्वल हैं उस रो को हम क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, अर्थात उस रो को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पे ऑफ मैट्रिक्स लिया है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड रो है, यहाँ पे हम पहले फर्स्ट रो देख लेते हैं। फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, इस सेकंड रो की तुलना में क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कम है। सेकंड रो से देखिए 2 3 से कम है, 6 8 से कम है, 7 क्या है, 7 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट सेकंड रो से या तो कम है या फिर इसके इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट रो को हम क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, अर्थात इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इस पे ऑफ मैट्रिक्स से रिमूव कर देंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट रूल, कि ये रूल किसके लिए है, रो के लिए। रो में हम क्या देखेंगे कि अदर रो के साथ कंपैरिजन में क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड रूल क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉलम, इस कॉलम को हमने आर कॉलम नाम दिया है, of a payoff matrix are greater than or equal to the corresponding elements of the other column, इस अदर कॉलम को हमने एस कॉलम नाम दिया है, then rth strategy is dominated by the s strategy। कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, ग्रेटर देन या फिर इसके इक्वल देखेंगे, कि हमारे पास कोई कॉलम के सभी एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या हो, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। तो उस केस में स्टूडेंट्स जिस कॉलम के एलिमेंट ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, अर्थात उस कॉलम को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट समझने की बात है, जब हम रो में बात करेंगे तो किसको रिमूव करेंगे, जिसके एलिमेंट्स कम हैं, और जब हम कॉलम में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जिस कॉलम के एलिमेंट ज़्यादा हैं उसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे एक थर्ड रूल और है, ये और समझ लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए प्योर स्ट्रेटजी मे बी डोमिनेटेड इफ़ इज इनफेरियर टू एन एवरेज ऑफ 2 और मोर अदर प्योर स्ट्रेटजी। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिया है प्योर स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे 2 टाइप की होती है, एक प्योर स्ट्रेटजी होती है, एक मिक्स स्ट्रेटजी होती है। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये रूल क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कोई ये पे ऑफ मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि किसी, इसमें ना तो स्पेसिफाई किया है कि रो होनी चाहिए या फिर कॉलम होनी चाहिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, कि यदि किसी, जैसे हम यहाँ पे बात करें इस पे ऑफ मैट्रिक्स की,
तो इसमें हम देखें या तो हमें कोई ऐसी रो मिल जाए जो कि बाकी अदर दो इस रो से क्या हो, एवरेज के बराबर हो या फिर उससे अधिक हो, या फिर हमें कोई ऐसा कॉलम मिल जाए जो बाकी दो कॉलम से बराबर हो या फिर अधिक हो उनके एवरेज से। रो में भी हम उन बाकी बचे हुए दो रो या के एवरेज को देखेंगे, कॉलम में भी हम, जैसे हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का हम क्या लें, एवरेज लें, 2 + 4/2। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 मिलेगा। ये 4 क्या है स्टूडेंट्स, इस 3 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे इस पे चलें तो हम 4 + 0/2 एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 2 के बराबर है। और यहाँ पे इसका निकालें तो 0 + 8/2, तो यहाँ से 4, तो 4 भी 4 की क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि बाकी दो कॉलम्स के एवरेज से तीसरा कॉलम के एलिमेंट्स या तो बराबर हैं या ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो एवरेज वाला कॉलम या रो है उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अर्थात उस कॉलम या रो को डोमिनेट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने ये तीनों रूल देख लिए। अब एक बार हम इस रूल को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम तीनों रूलों को एक साथ कैसे उसमें अप्लाई करेंगे, कैसे उसकी फिर वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम तीनों रूल को अप्लाई करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस पे ऑफ मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर इसका सैडल पॉइंट चेक कर लेंगे पहले तो कि इसका सैडल पॉइंट एग्जिट कर रहा है नहीं कर, अगर एग्जिट कर रहा है तो वहाँ से तो हम डायरेक्ट ही इसका वैल्यू ऑफ द गेम निकाल देंगे। बट अगर सैडल पॉइंट एग्जिट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डोमिनेंस रूल अप्लाई करके इसके ऑर्डर को कम करना पड़ेगा, अर्थात ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है हमने पार्ट सेकंड में देखा था वो किसके लिए था, ऑर्डर 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए था। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, रो के करस्पॉन्डिंग करें, चाहे कॉलम के करस्पॉन्डिंग करें या फिर एवरेज के करस्पॉन्डिंग करें, जो भी अप्लाई हो रहा है हम वो अप्लाई करके यहाँ पे इसके ऑर्डर को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले रो में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ऐसी रो फाइंड करनी है जिस रो के सभी एलिमेंट्स किसी अदर रो के एलिमेंट्स की या तो बराबर हो या फिर उनसे क्या हो, लेस देन हो, कम हो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखें तो हमारे पास हम फर्स्ट रो के चेक चलते हैं पहले फर्स्ट रो पर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में देखें तो इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इनमें से कोई ऐसी रो है जिससे क्या है, कम हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पे हमें 4 इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थर्ड रो में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 4 से क्या है, कम है, 2 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हैं वो थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स के या तो बराबर हैं या फिर लेस देन है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट रो को डोमिनेट कर देंगे। हमारा रूल यही तो कहता है कि जो हमारे पास किसी रो है, आई रो है, उसके एलिमेंट किसी जे रो के एलिमेंट्स की या तो क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल हो। अगर ऐसा है तो हम आई स्ट्रेटजी को क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, अर्थात इस आई रो को क्या कर देंगे, यहाँ से इस पे ऑफ मैट्रिक्स से हटा देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स थर्ड रो के कंपैरिजन में क्या है, लेस देन है और इक्वल हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को यहाँ से हटा दिया है। अब स्टूडेंट्स हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। तो कॉलम में हमें क्या देखना है कि किसी कॉलम के एलिमेंट्स किसी अदर कॉलम के क्या हो, या तो बड़े हों या फिर बराबर हों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये है। तो यहाँ पे हम देखें कि इस कॉलम के एलिमेंट इन तीनों कॉलम में से क्या है, ज़्यादा हों या फिर बराबर हों। तो यहाँ से देखिए तो 4 से तो 3 छोटा है तो इसको तो हटा दें। तो यहाँ से बात करें 2, तो देखो यहाँ पे 2 से क्या है, 3 बड़ा है, 4 4 के बराबर है और 0 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंटों से क्या है, या तो ज़्यादा है या फिर बराबर हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला कॉलम है उसको क्या कर देंगे, हम डोमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब है कि फर्स्ट वाला कॉलम को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट इन ए कॉलम
of pay of matrix are greater than or equal to the corresponding element of the other column, then rth strategy is dominated by s strategy। कहने का मतलब है कि जिस कॉलम के एलिमेंट किसी अदर कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या हो, ज़्यादा हो या फिर बड़े हों या फिर बराबर हों, तो उस जिस कॉलम में एलिमेंट बड़े हैं उस कॉलम को क्या कर देंगे, हम डोमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो इस वे ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 4 था। अब यहाँ पे कितना बचा है, 3rd बचा है। अब स्टूडेंट्स 3rd ऑर्डर के लिए भी हमारे पास कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर और डिक्रीज करते हैं सेम यही रूल अप्लाई करके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रो भी देख सकते हैं या फिर कॉलम भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हम एक एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी था हमारा रूल कि हम एवरेज मिल जाए हमें किसी अदर रो या कॉलम के। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स 2 रूल तो लगा चुके हैं, तो अब हम एवरेज वाला भी लगा के देख लेते हैं। अगर एवरेज वाला लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस से हम रो और कॉलम को ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ से एवरेज में हम देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 3rd और 4th कॉलम का हम एवरेज लें और इससे इसका कंपेरिजन करें। देखिए 2 + 4, 2 + 4/2, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो 3 से क्या है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ से इन दोनों का करें तो 4 + 0/2 4 2, तो 2 के क्या है, 2 बराबर है। और यहाँ से करें तो 8 + 0 8/2, तो क्या मिलेगा, 4, तो 4 की क्या है, बराबर है। और तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एक कॉलम ऐसा मिल रहा है जो बाकी 2 कॉलम के एवरेज के बराबर है या फिर ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा था रूल में कि हम उस एवरेज वाले को क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2nd कॉलम को डोमिनेट कर दिया। अभी स्टूडेंट्स हमें 2 × 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं मिली है, तो यहाँ पे हम वापस से फिर से रो या कॉलम में हमारे डोमिनेंस रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों रो का एवरेज लें और इससे कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे देखिए 4 + 0/2, तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिल रहा है। तो 2 के क्या है, बराबर है। और यहाँ से इन दोनों का निकालें तो 0 + 8/2, यहाँ से 4 मिल रहा है, तो 4 के क्या है, बराबर है। तो बराबर के केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो 2nd और 3rd रो के एवरेज के बराबर है, तो बराबर वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट रो का डोमिनेट कर देंगे, अर्थात यहाँ से फर्स्ट रो को हम हटा देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर 4 की जो पे ऑफ मैट्रिक्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऑर्डर 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। और स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 पढ़ा था वैल्यू ऑफ द गेम के लिए कि अगर किसी पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे और वो ऑर्डर 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स अर्थात रेक्टेंगल गेम है, तो उसका हम वैल्यू ऑफ द गेम किस प्रकार से निकालेंगे वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका एक हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला था, तो उस फार्मूले की हेल्प से हम इसका वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूंगी नहीं क्योंकि आप वो पार्ट 2 में देख चुके हैं, तो आपका लिंक उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसका वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते थे कि अंश में तो क्या लिखते थे, जो हमारे पास ये आमने सामने की जो सेल एंट्रीज हैं इनका आपस में प्रोडक्ट करके अंश में तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अंश में प्रोडक्ट करेंगे तो 4 × 8 माइनस 0 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा अपॉन, और हर में क्या करते हैं, इन आमने सामने की सेल एंट्रीज का ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। 4 + 8 माइनस इनका करेंगे हम 0 + 0, तो 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं इसके वैल्यू ऑफ द गेम कितना आएगा, 8 × 4 = 32 अपॉन 8 × 4 = 12, तो यहाँ से 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12। तो वैल्यू ऑफ द गेम स्टूडेंट्स इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या आ गया, 8/3 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार जो हमने ऑर्डर 4 की जो पे ऑफ मैट्रिक्स ली थी उसको डोमिनेंस रूल की हेल्प से ऑर्डर 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स में चेंज किया, देन उसका हमने फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल दिया, इजीली वैल्यू ऑफ द गेम निकाल दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जो मेरा पढ़ाने का जो मेथड है, जो पढ़ाने की जो टीचिंग स्टाइल है वो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।